नमस्कार। आज हम संविधान के एक ऐसे हिस्से पर बात करने जा रहे हैं जो हम सब की जिंदगी से बहुत गहराई से जुड़ा है, और वो है अनुच्छेद 25। ये वही आर्टिकल है जो हमें धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की नींव देता है। पर एक मिनट, यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। क्या इसका मतलब ये है कि ये आज़ादी अनलिमिटेड है? मतलब क्या कोई अपने धर्म के नाम पर कुछ भी कर सकता है बिना किसी रोक टोक के? आइए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये आर्टिकल 25 है क्या, ये हमें कौन कौन सी आज़ादी देता है। बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं। देखिए, आर्टिकल 25 ही है जो भारत को एक धर्मनिरपेक्ष यानी सेक्युलर देश बनाता है। अब यह एक बहुत मजेदार बात है। सेक्युलर होने का मतलब ये नहीं कि देश का कोई धर्म नहीं है। नहीं, इसका मतलब है कि सरकार के लिए यानी स्टेट के लिए सभी धर्म बराबर हैं। सरकार किसी एक धर्म को बढ़ावा नहीं देगी, सबको एक जैसा सम्मान मिलेगा। तो ये आर्टिकल हर नागरिक को 3 तरह की आज़ादी की गारंटी देता है। पहला है किसी भी धर्म को मानने की आज़ादी, मतलब आप खुले तौर पर कह सकते हैं कि आप किस धर्म को मानते हैं। दूसरा, अपने धर्म के हिसाब से जीने की, मतलब अपने रीति रिवाज, अपनी पूजा पद्धति सबको फॉलो करने की आज़ादी। और तीसरा है अपने धर्म का प्रचार करने की आज़ादी, यानी अब दूसरों को अपने विश्वास के बारे में बता सकते हैं। ये तीनों चीजें मिलकर बनती हैं हमारी धार्मिक स्वतंत्रता। यहाँ तक तो सब ठीक है ना? लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। जैसा कि हमने शुरू में ही सवाल उठाया था, ये आज़ादी एब्सोल्यूट नहीं है, इस पर कुछ सीमाएं भी हैं। और ये सीमाएं खुद हमारा संविधान ही लगाता है। तो साफ साफ शब्दों में कहे तो ये अधिकार अनलिमिटेड नहीं है। हाँ, ये एक फंडामेंटल राइट है, पर एब्सोल्यूट नहीं। और इसके पीछे हमारे संविधान बनाने वालों की बहुत गहरी सोच थी। वो ये पक्का करना चाहते थे कि किसी एक की आज़ादी पूरे समाज के लिए मुसीबत न बन जाए। तो सरकार कब और कैसे रोक लगा सकती है? इसके लिए संविधान ने 3 वजहें दी हैं। 1, पब्लिक ऑर्डर, यानी आपकी धार्मिक प्रैक्टिस से समाज में कोई गड़बड़ी, कोई अशांति नहीं होनी चाहिए। 2, मोरालिटी या नैतिकता, मतलब वो समाज के नैतिक ताने बाने के खिलाफ न हो। और 3, हेल्थ, यानी किसी भी धार्मिक प्रैक्टिस से लोगों की सेहत को खतरा नहीं होना चाहिए। चलिए इसको एक सीधे से उदाहरण से समझते हैं। कल्पना कीजिए कोई ऐसी धार्मिक परंपरा है जिससे लोगों की जान को खतरा है, या वो किसी कानून को तोड़ रही है। तो ऐसे में सरकार उस पर रोक लगा सकती है। और पता है क्या, इसे आर्टिकल 25 का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। यहीं पर हमें वो बैलेंस देखने को मिलता है, पर्सनल आज़ादी और समाज की सुरक्षा के बीच का बैलेंस। तो सवाल ये है कि आखिर ये सब रोक टोक क्यों? इन सीमाओं का असली मकसद क्या है? चलिए अब जरा जूम आउट करते हैं और पूरी तस्वीर को समझने की कोशिश करते हैं कि संविधान बनाने वालों के दिमाग में आखिर क्या चल रहा था। देखिए, इसका मकसद सिर्फ किसी एक व्यक्ति को आज़ादी देना नहीं है। नहीं, इसका बड़ा मकसद है पूरे समाज में एक बैलेंस, एक शांति बनाए रखना। ये पक्का करना कि धर्म के नाम पर किसी के साथ कुछ गलत ना हो और जो हमारा सोशल फैब्रिक है वो बना रहे। तो असल में ये अधिकार और जिम्मेदारी का खेल है। एक तरफ आपको अपने धर्म को मानने का पूरा अधिकार है, तो दूसरी तरफ ये आपकी जिम्मेदारी भी बनती है कि आपकी प्रैक्टिस से समाज को, पब्लिक ऑर्डर को या किसी की हेल्थ को कोई नुकसान ना पहुंचे। ये सच में एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। तो अगर पूरी बात को समेटे तो 3 मोटी मोटी बातें सामने आती हैं। पहली बात, आर्टिकल 25 हमें धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी देता है। दूसरी, ये आज़ादी फ्री नहीं आती, इसके साथ एक बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। और सबसे ज़रूरी तीसरी बात कि हमारा संविधान पर्सनल राइट्स और समाज की भलाई के बीच एक बहुत ही खूबसूरत बैलेंस बनाता है। और सच कहूं तो यही तो हमारे संविधान की असली खूबसूरती है। ये सिर्फ हमें हक नहीं देता, बल्कि हमें एक जिम्मेदार नागरिक भी बनाता है। और अधिकारों और कर्तव्यों का यही जो तालमेल है ना, वही एक मजबूत और शांत समाज की बुनियाद है।